नमस्कार सभी साथियों का वाई के स्टडी सेंटर 2.0 पे आज अपन बात करते हैं कुंभा के बारे में। ठीक है, बात कर रहे हैं कुंभा के बारे में। ये हो गया हमारा राजस्थान। यहाँ मेवाड़ में है कुंभा। मेवाड़ में कौन है? कुंभा है। कुंभा की कुछ उपाधि है। पहले में उपाधियों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि उपाधियों से क्वेश्चन आता है। बात करते हैं उपाधि के बारे में। राणो रासो। राणो रासो। राणो रासो इसलिए कहा गया कि साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण इसे राणो रासो कहा गया। साहित्यकारों का आश्रयदाता, साहित्यकारों का आश्रयदाता, आश्रय देने के कारण इसे राणो रासो कहा गया। अगली उपाधि की बात करते हैं तो अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य हो गई। अभिनव भट्टाचार्य इसलिए कहा गया कि संगीत का अच्छा ज्ञाता होने के कारण इसे अभिनव भट्टाचार्य कहा गया। संगीत का अच्छा ज्ञाता होने के कारण इसे अभिनव भट्टाचार्य कहा गया। तथा कुंभा एक अच्छा वीणावादक था तथा कुंभा के संगीत गुरु का नाम मिलता है सारंग व्यास मिलता है। अगली उपाधि के बारे में चर्चा करते हैं तो इसे हिंदू सुल्तान कहा गया। हिंदू सुल्तान कहा गया। मुस्लिम शासकों द्वारा इसे हिंदू सुल्तान कहा गया। अगली उपाधि की बात करते हैं तो इसे राणेश्वर कहा गया। हाल गुरु कहा गया। परम गुरु शैल गुरु कहा गया। चाप गुरु नरपति अश्वपति कहा गया। नव्य भारत कहा गया। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। इन उपाधियों को मैं रटना पड़ेगा ऐसे कि ऐसे। राणो रासो कहा गया, अभिनव भट्टाचार्य कहा गया, हिंदू सुल्तान कहा गया, राणेश्वर कहा गया, हाल गुरु, परम गुरु, शैल गुरु, चाप गुरु, नरपति, अश्वपति आदि उपाधियों से सम्मानित किया गया। उपाधियां हैं इनकी कुंभा की। चलो आगे चर्चा करते हैं। बात कर रहे हैं कुंभा के बारे में। मेवाड़ में है कुंभा की उपाधियों के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब अपन बात करते हैं कुंभा की समस्याएं कौन कौन सी आई थी। पहली समस्या आई थी चाचा मेरा का दमन करना। पहली समस्या आई चाचा मेरा की, कि चाचा मेरा का दमन करने के लिए कुंभा ने भेजा। ठीक है, बात करते हैं कि कुंभा ने राठौड़ी सेना का नेतृत्व के लिए भेजा रणमल को। राठौड़ी सेना लेकर आया रणमल। इधर से सिसोदिया की जो सेना लेके आया था, इसका नाम था राघव देव। इधर से आ गया राघव देव, इधर से आ गया रणमल तथा राघव देव ने चाचा मेरा का तो दमन कर दिया। लेकिन चाचा मेरा के दमन के बाद इसके शिविर से 500 महिलाओं को छुड़वाया गया तथा इन महिलाओं को लेकर राघव देव तथा रणमल के बीच में विवाद हो जाता है तथा रणमल ने राघव देव की हत्या कर देता है। रणमल ने राघव देव की हत्या कर दी तो इसका दुख कुंभा को भी हुआ तथा कुंभा के सरदारों ने कहा कि रणमल ने इसकी हत्या कर दी। रणमल अपना धीरे धीरे प्रभाव बढ़ा रहा था, इस कारण इसने राघव देव की हत्या कर दी। तो कुंभा ने क्या किया कि इसकी रणमल की एक प्रेमिका थी। प्रेमिका का नाम मिलता है बारमली तथा कि रणमल के पुत्र का नाम मिलता है जोधा मिलता है। पुत्र का नाम जोधा मिलता है। जोधा मंडोर के आसपास के क्षेत्र में घूमता फिरता रहता है तथा मंडोर में जब शासक रहता है मंडोर का शासक चूड़ा रहता है। बहुत समय के बाद विचरण करने के बाद कि हंसाबाई के सहयोग से कुंभा तथा जोधा के मध्य एक संधि कराई जाती है। उस संधि का नाम मिलता है आवल बावल की संधि कि मेवाड़ मारवाड़ की संधि भी कहा जाता है, आवल बावल की संधि भी कहा जाता है। कि इधर जितने भी खेजड़ी के पौधे हैं वो तो होंगे जोधा के एरिया के,
और इधर जितने भी आम के पौधे हैं वो होंगे कुंभा के। इसे आवल बावल की संधि कहा जाता है। तथा जोधा की पुत्री का नाम मिलता है श्रृंगार देवी, पुत्री का नाम मिलता है श्रृंगार देवी। तथा कुंभा के पुत्र का नाम मिलता है रायमल। रायमल तथा श्रृंगार देवी का विवाह कराया जाता है तथा यह संधि पूरी होती है। बात कर रहे हैं कुंभा की। कुंभा के समय जब यह नागौर था, नागौर का शासक की चर्चा करें उसका नाम है समस। नागौर का शासक समस था। समस अपने भाई के विरुद्ध में कुंभा से सहायता लेने आया तथा कुंभा ने सहायता भी की इसकी तथा इसे नागौर वापस दिला दिया। लेकिन समस का बगावत पे उतर आया, बगावत पे उतर आया और गुजरात का शासक, यहाँ पढ़ रहा है गुजरात, गुजरात के शासक का नाम था कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन, गुजरात के शासक का नाम कुतुबुद्दीन था। तो कुतुबुद्दीन के साथ आके मिल जाता है कुंभा के विरुद्ध तथा इसका भाई रहता है वो मिल जाता है। इधर पड़ता है मालवा। मालवा के शासक का नाम था महमूद खिलजी फर्स्ट। ये मिल जाता है मोहम्मद खिलजी प्रथम के साथ तथा कुंभा ने आक्रमण किया महमूद खिलजी पे। महमूद खिलजी पे आक्रमण किया तथा महमूद खिलजी इस युद्ध में पराजित हो जाता है। इसको कहते हैं सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर कहते हो या मालवा, मालवा का युद्ध। सारंगपुर या मालवा का युद्ध होता है 1437 में। 1437 में होता है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी हार जाता है तथा कुंभा इसे 6 माह तक कैद रखता है, फिर वापस रिहा कर देता है तथा सारंगपुर या मालवा की विजय की उपलक्ष्य में से एक विजय स्तंभ का भी निर्माण करवाया। इसलिए एक विजय स्तंभ का निर्माण कराया जो 9 मंजिला था। 9 मंजिला था। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ था तथा इसके निर्माण में 90 लाख रुपए लगे तथा विजय स्तंभ पर भी 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। 15 अगस्त 1949 को एक डाक टिकट जारी हुआ तथा विजय स्तंभ के पास ही एक कीर्ति स्तंभ और है। कीर्ति स्तंभ का निर्माण कुंभा ने नहीं कराया, जिज्जा ने करवाया। मेरे जिज्जा ने, नाम ही उसका जिज्जा है कि इसका निर्माण जिज्जा ने करवाया। तथा कुतुबुद्दीन, गुजरात का कुतुबुद्दीन, मालवा का महमूद खिलजी दोनों मिल जाते हैं और कहते हैं कि हमारे होते हुए एक हिंदू शासक इतना विस्तार कर रहा है तो हम मुसलमानों में एकता नहीं है। इस कारण दोनों एक संधि करते हैं, महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन। उस संधि का नाम है चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि, चंपानेर की संधि होती है 1456 को। 1456 को चंपानेर की संधि होती है तथा इस संधि में कुतुबुद्दीन ऐबक से कुंभा संधि करके इससे तो वापस भेज देता है तथा महमूद खिलजी इसमें और पराजित हो जाता है। बात कर रहे हैं कुंभा के स्थापत्य कला के बारे में। इधर आ गया कुंभा, कुंभा की स्थापत्य कला। कुंभा के समय स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। स्वर्ण काल माना जाता है। कुंभा ने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं स्थापत्य कला में। एक तो आता है दुर्ग। कौन कौन से दुर्ग का निर्माण कराया था तो बात कर रहे हैं कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ पड़ता है राजसमंद में। कुंभलगढ़, अचलगढ़ पड़ता है सिरोही में। कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, बेराट, बोमट, मचान। कुंभलगढ़ पड़ता है राजसमंद में, अचलगढ़ सिरोही में पड़ता है, बसंतगढ़ सिरोही में पड़ता है, बेराट भीलवाड़ा में पड़ता है, बोमट बाड़मेर में पड़ता है, मचान सिरोही में पड़ता है। अब बात करें दुर्ग के बारे में होगी। अब इसने मंदिर का भी निर्माण करवाया। कौन कौन से मंदिर का निर्माण कराया? सबसे पहले आ गया मीरा मंदिर। मीरा मंदिर कह दो या कुंभ स्वामी मंदिर कह दो। कुंभ स्वामी, मीरा मंदिर या कुंभ स्वामी का निर्माण करवाया। इसने श्रृंगार चौरी मंदिर बनवाया। श्रृंगार चौरी मंदिर बनाया
तथा इसने रणकपुर के जैन मंदिर बनाए। रणकपुर के जैन मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर पड़ते हैं पाली में। रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण कराया तथा इसके रत्ना, दन्ना तथा रत्ना, दन्ना तथा रत्ना, रत्ना ने बनाया बनवा। रणकपुर के जैन मंदिर दन्ना तथा रत्ना ने बनाया इसका नक्शा। रणकपुर के जैन मंदिर का यदि शिल्पी की बात करें तो शिल्पी का नाम मिलता है देपाक। शिल्पी का नाम मिलता है देपाक। चलो ठीक है, स्थापत्य कला के बारे में हो गई। अब बात करते हैं साहित्य के बारे में। कुंभा की, कुंभा की साहित्य। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, संगीत सुधा, सूड प्रबंध, सूड प्रबंध, कामराज रत्तिसार, कामराज, कामराज रत्तिसार, रत्तिसार। ये हो गई कुंभा के साहित्य के बारे में चर्चा। कुंभा के दरबारी कवि, दरबारी कवि। सबसे पहले मिलता है कान्हा व्यास, कान्हा व्यास, मंडन, नाथा और गोविंद। कुंभा की मृत्यु के बारे में चर्चा करते हैं। मृत्यु, मृत्यु कैसे हुई? मृत्यु हुई थी उद्दा ने की थी इसकी, उद्दा ने। इस कारण उद्दा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। मेवाड़ का पितृहंता, पितृहंता, मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है उद्दा को। ठीक है, कुंभा के बारे में जो भी पढ़ा उसके हम विस्तार से नोट्स बना लेते हैं। कुंभा की उपाधि, उपाधि के बारे में चर्चा करते हैं। राणो रासो, राणो रासो। साहित्यकारों को, साहित्यकारों को आश्रय देने के कारण, आश्रय, आश्रय देने के कारण कहा गया राणो रासो, पहली उपाधि। दूसरी की बात करते हैं तो अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य हो गई कि संगीत का अच्छा ज्ञाता होने के कारण इसे अभिनव भट्टाचार्य कहा गया। संगीत का अच्छा ज्ञाता होने के कारण, संगीत का अच्छा ज्ञाता होने के कारण इसे अभिनव भट्टाचार्य कहा गया। कुंभा वीणा वादक था, वीणा वादक, वीणा वादक था तथा इनके संगीत गुरु का नाम, संगीत गुरु, संगीत गुरु का नाम मिलता है सारंग व्यास, सारंग व्यास। संगीत गुरु का नाम सारंग व्यास मिलता है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। पहले राणो रासो हो गई, अभिनव भट्टाचार्य हो गई। अगली उपाधि की बात करते हैं तो इसे कहा गया हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान कहा गया। हाल गुरु कहा गया, हाल गुरु, परम गुरु, परम गुरु, शैल गुरु, शैल गुरु, चाप गुरु, चाप गुरु, छाप गुरु, छाप गुरु, अश्वपति, 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 नरपति आदि उपाधियां दी गई है कुंभा को। ठीक है, उपाधियों के बारे में चर्चा हो गई। अब आगे बात करते हैं कुंभा के बारे में। समस्याएं कौन कौन सी? समस्याएं, समस्याएं कुंभा को कौन कौन सी समस्याएं? पहली समस्या की बात करते हैं तो चाचा मेरा का दमन करना, चाचा मेरा, चाचा मेरा का दमन करना, दमन। दूसरी की बात करते हैं तो रणमल की हत्या करना, रणमल की हत्या, हत्या बारमलिक के सहयोग से,
बारमली के सहयोग से, बारमली के सहयोग से रणमल की हत्या करना तथा मालवा के शासक, मालवा के शासक का नाम मिलता है महमूद खिलजी, महमूद खिलजी। मालवा के शासक का नाम है महमूद खिलजी। महमूद खिलजी को पराजित करना, महमूद खिलजी को पराजित करना, उस युद्ध का नाम मिलता है सारंग, सारंगपुर। युद्ध का नाम मिलता है सारंगपुर का युद्ध या मालवा का युद्ध, मालवा का युद्ध। आगे की बात करते हैं तो गुजरात के कुतुबुद्दीन से संधि करना, गुजरात के कुतुबुद्दीन से संधि, गुजरात के कुतुबुद्दीन से संधि करके इसे तो वापस भेज दिया जाता है। ठीक है, ये हो गई समस्या के बारे में। एक होती है आवल बावल की संधि, आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि होती है 1453-54 में, 1453-54 में होती है। कुंभा तथा जोधा, कुंभा तथा जोधा के मध्य होती है। इसके पुत्र का नाम मिलता है रायमल, रायमल रहता है। इसकी पुत्री का नाम मिलता है श्रृंगार देवी, श्रृंगार देवी, श्रृंगार देवी। इन दोनों का विवाह कराया जाता है, विवाह। तथा ये आवल बावल की संधि पूरी होती है जिसमें मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का निर्धारण होता है, मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का निर्धारण, मारवाड़ की सीमा का निर्धारण, सीमा का निर्धारण, मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का निर्धारण होता है। ये हो गई आवल बावल की संधि। अब आगे चर्चा करते हैं संधि। चंपानेर की संधि, चंपानेर की संधि होती है 1456 को, 1456 को। इधर पड़ता है गुजरात, इधर पड़ता है मालवा। गुजरात के शासक का नाम है कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन। और मालवा के शासक का नाम है महमूद खिलजी, महमूद खिलजी प्रथम, महमूद खिलजी प्रथम। दोनों के मध्य होती है और कुंभा के विरुद्ध होती है, कुंभा के विरुद्ध, कुंभा के विरुद्ध होती है। चलो ये भी हो गई, चंपानेर की संधि भी हो गई। अब आगे चर्चा करते हैं कुंभा का स्थापत्य कला, स्थापत्य कला, स्थापत्य कला की बात करते हैं तो कौन कौन से दुर्ग का निर्माण कराया कुंभा ने, कौन कौन से दुर्ग, दुर्ग की बात करते हैं। इसने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। इसका काल स्वर्ण काल माना जाता है। दुर्ग की बात करते हैं तो कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ पड़ता है राजसमंद में। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के बाद में आता है अचलगढ़, अचलगढ़, अचलगढ़ पड़ता है सिरोही में। कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, बसंतगढ़, बसंतगढ़ भी पड़ता है सिरोही में, सिरोही में। आगे आ गया बेराट, बेराट पड़ता है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में। बेराट के बाद में आ गया बोमट, बोमट पड़ता है बाड़मेर में, बाड़मेर में। बोमट के बाद में आ गया मचान, मचान पड़ता है सिरोही में। यह हो गई दुर्ग के बारे में चर्चा। भी निर्माण कराया। मंदिर कौन कौन से, मंदिर की बात करते हैं तो मीरा मंदिर, मीरा मंदिर कह दो या कुंभ स्वामी मंदिर कह दो, कुंभ स्वामी, मीरा मंदिर या कुंभ स्वामी का मंदिर का निर्माण करवाया कुंभा ने। श्रृंगार चौरी मंदिर, चौरी मंदिर
श्रृंगार चौरवी मंदिर का निर्माण करवाया कुंभा ने। आगे चर्चा करते हैं तो रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण करवाया। रणकपुर के जैन मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर पड़ते हैं पाली में। इसका निर्माण कराया था धन्ना और रत्ना ने दर्णक सा भी बोलते हैं, दर्णक सा। तथा इसका शिल्पी की बात करते हैं तो शिल्पी का नाम मिलता है देपाक, शिल्पी का नाम मिलता है देपाक। ये हो गई मंदिर के बारे में चर्चा। अब आगे बात करते हैं कुंभा की साहित्य के बारे में चर्चा करते हैं। साहित्य के बारे में चर्चा करते हैं तो सबसे पहले आ गया संगीत राज। संगीत मीमांसा, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, सूड प्रबंध, कामराज रत्तीसार। ये हो गई साहित्य के बारे में चर्चा। अब बात करेंगे कुंभा के दरबारी कवि के बारे में कि कौन कौन से दरबारी कवि के बारे में चर्चा करते हैं तो सबसे पहले आता है कान्हाव्यास। इसके ग्रंथ मिलता है एकलिंग महात्म्य इसका कान्हाव्यास। दूसरे की बात करते हैं मंडन, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन है? मंडन है। इसकी पुस्तक राजमंडन, प्रसाद मंडन, शकुन मंडन, कोदंड मंडन। अब आ गया नाथा, ये भी दरबारी कवि है। मंडन का छोटा भाई का नाम है नाथा। इसका जो लिखा हुआ है उसका नाम है वास्तु मंजरी है। आगे मिलता है गोविंद, मंडन का पुत्र। गोविंद है मंडन का पुत्र, मंडन के पुत्र का नाम है गोविंद। इसके द्वारा लिखित है कल्ला निधि, द्वार दीपिका, कल्लानिधि द्वार दीपिका। और उदाहरणी, एक मिलता है उदाहरणी। ठीक है, ये हो गए कुंभा के समय दरबारी कवि। करते हैं कुंभा की मृत्यु उन्माद रोग से, उद्दान्य हत्या की कुंभा की उद्दान्य हत्या की। उद्दान्य मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं, मेवाड़ का मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं उद्दा को। उद्दा की मृत्यु बिजली गिरने से हो गई, बिजली गिरने से मृत्यु। ठीक है, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक तथा शेयर करें। थैंक यू।